चलिए नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। देखिए, चोल साम्राज्य की उदय सबसे पहले 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसकी भूमिका बांध दिए हैं। चोल साम्राज्य की दो ऐसे महत्वपूर्ण शासक हैं जिसकी उल्लेख संगम कालीन के जो साहित्य है उसमें किया गया है। एक का नाम है कारिकल, एक का नाम कारिकल है, एक का नाम है कारिकल और दूसरा का नाम है कोचेन गगनान। कोचेन गगनान नाम है, दोनों का नाम है। एक का नाम है कारिकल, दूसरा का नाम है कोचेन गगनान। अब समझिए चोल साम्राज्य की जो सीमा था वो कहाँ पे चोल साम्राज्य स्थित था। तो पेनार एक नदी है, एक कावेरी नदी के बीच के पूर्वी तट पर स्थित था। ठीक है, पेनार नदी और कावेरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित चोल साम्राज्य था। अब हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ें। अब इसकी प्रमुख शासक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसकी शासक कौन कौन हुआ। शासक तो ऐसे बहुत सारा हुआ, लेकिन हम लोग को प्रमुख शासक के बारे में पढ़ना है। चलिए, हम लोग जो इस वंश का संस्थापक थे उसका नाम था विजयालय और ये चोल वंश का संस्थापक था। सबसे पहले इन्होंने तंजौर पर अधिकार किया और उसकी राजधानी बनाई। नरकेसरी का भी उपाधि विजयालय ने धारण किया था। विजयालय पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे विजयालय। अब दूसरी महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग जानते हैं तो आदित्य प्रथम। इनका जो शासन काल था 871 से लेके 907 ईस्वी तक। ठीक है, शासन काल इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नाम इम्पोर्टेंट है। इसके समय में क्या हुआ था कि चोल साम्राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था और इसने एक उपाधि धारण किया था, कोंडदराम की उपाधि। आदित्य प्रथम का उपाधि दिया गया था कोंडदराम की उपाधि। चलिए, महत्वपूर्ण तीसरा शासक के बात करते हैं हम लोग तो परांतक फर्स्ट। इसके समय में जो महत्वपूर्ण बात है कि द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत का देश चोल आधिपत्य की स्थापना किया था और इन्होंने एक उपाधि धारण किया था मदुरै को जीतने के बाद। तो उस उपाधि का नाम था मदुरै कोंड का उपाधि धारण किया था परांतक फर्स्ट ने। मदुरै कोंड का उपाधि किसने धारण किया था? तो परांतक फर्स्ट के द्वारा धारण किया था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, बेलूर का युद्ध। इस युद्ध में पांड्य वंश की सेना और श्रीलंका की सेना को परांतक फर्स्ट के द्वारा हराया गया था। इसी समय में तकोल्लम का युद्ध हुआ था जिसमें पूरी तरह से, ठीक है, ये चोल साम्राज्य पराजित हो गया था, तकोल्लम का युद्ध। अब आगे हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक के बारे में तो राज प्रथम। इसको हम लोग बोलते हैं अरिमोली वर्मन। राज प्रथम को ही नाम है अरिमोली वर्मन। इन्होंने केरल के 9 सेना को पराजित कर दिया था और दक्षिण भारत के और वंश के भी पराजित किया था, जिस तरह चालुक्य हो जाए, मुदैरे हो जाए, पांडे हो जाए इत्यादि वंशों को भी पराजित किया था। इसके जो विजय का जो वर्णन किया गया है तंजौर अभिलेख में किया गया है और इन्होंने एक दूत को भेजा था चाइना। इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता, सिर्फ उसका राजधानी को आक्रमण किया, अनुराधापुर को, उसी को जीता था और उस समय वहाँ का शासक महेंद्र पंचम था और उस राजधानी के अनुराधापुर को ध्वस्त करके इन्होंने नई राजधानी बनाया जिसका नाम था पोलानरुगा। ठीक है, और इन्होंने द्वीप पर भी लगभग 12,000 द्वीपों पर अधिकार किया था। कहा जाता है जिसमें से वो लक्षद्वीप और मालदीप उसी द्वीप पर शामिल है जिस पर भी अधिकार किए थे। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। ये मंदिर शिव को समर्पित है, यानी शिव मंदिर है। ये द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है।
अगला शासक हम लोग करते हैं राजेंद्र प्रथम। इसे दक्षिण का नेपोलियन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को बोला जाता है। इन्होंने सिर्फ राजधानी को नहीं, पूरे श्रीलंका को विजय प्राप्त कर लिया था, और इसके समय जो महेंद्र पंचम था उसको कैद कर लिया गया था। इसने सबसे पहले अरब सागर जो पश्चिमी तट पर पड़ता है उस पर एक द्वीप है सदीम नतीब द्वीप, उस पर अधिकार कर लिया था, और ये चोलों का पहला पश्चिम का अभियान था। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि चोलों का पश्चिम में पहला अभियान अरब सागर के किस द्वीप पर किया गया था? तो सदीम नतीब द्वीप पर किया गया था। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, ठीक है, गैंगैंग कोंड चोल की उपाधि धारण किया था, ठीक है, गंगाई चोल का उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम। अभी हम लोग देखते हैं कुतुलोक तृतीय, ये अंतिम और महत्वपूर्ण शासक था। जबकि बोला कि वंश में अंतिम शासक कौन था इस वंश का? तो राजेंद्र तृतीय। धन्यवाद।